किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा, धरा यानी कि सृष्टि, ये संसार, ये धरती, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मैं एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर के रह रहा था, वहां जॉब करता था, लेकिन अपने शहर जब कभी वापस जाता था तो हमारे शहर में एक पुराना लस्सी वाला था, बड़ा पॉपुलर लस्सी वाला। उसके वहां जाकर के हम रीयूनियन किया करते थे, सारे दोस्त आकर के मिलते थे, गप्पे लड़ाते थे, हंसी मजाक होती थी, दोस्ती यारी की बातें होती थी, अपनी जिंदगी के बारे में शेयर करते थे। तो मैं अपने शहर वापस पहुंचा था छुट्टियों में, और मैंने जाकर के दोस्तों को कॉल लगाया और बोला कि आ जाओ रीयूनियन करते हैं, अड्डे पर मिलते हैं, लस्सी वाले के यहाँ मिलते हैं। सारे दोस्त पहुंच गए, हम जाकर के अपनी अपनी कुर्सी लेकर के बैठ गए, लस्सी का ऑर्डर दे दिया, लस्सी का इंतजार कर रहे थे। तभी मेरे सामने एक 75 से 80 साल की बुजुर्ग महिला आकर के खड़ी हो गई। उनके हाथ में डंडा था, आंखें अंदर धसी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी, और उन्होंने मेरे आगे आकर के हाथ फैला दिया और आकर के बोली कि बेटा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। वैसे तो नॉर्मली जनरली मैं नहीं देता हूं कभी किसी भिखारी को ऐसा कुछ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ अपने आप वॉलेट में चला गया, मैं सिक्के ढूंढने लगा। मैं उनको सिक्के देने वाला था, फिर पता नहीं क्या माइंड में आया कि मैंने वापस अपना हाथ खींच लिया, वॉलेट वापस रख दिया जेब में। आप सोच रहे हो कि मैंने उस दिन पैसे नहीं दिए, पैसे तो नहीं दिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दादी जी, क्या आप लस्सी पिएंगी? और जैसे ही मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर पता नहीं कहां से एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मेरे दोस्त देखने लगे कि दादी जी बोल रहा है बुजुर्ग महिला को जो भीख मांग रही है, और लस्सी के लिए बोल रहा है। दोस्त सोच रहे थे मतलब कि 5-10 रुपए में मामला निपट जाता, कहां ये 30 रुपए की लस्सी पिलवाएगा। दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा था कि मैं वो 30 रुपए देकर के गरीब बन जाऊंगा और वो मुझे ठग करके चली जाएंगी, लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग था। मैंने फिर से कहा कि दादी जी, क्या आप लस्सी पिएंगी? दादी जी ना नुकुर करते हुए हाँ उन्होंने भर दी, और मैंने एक और लस्सी ऑर्डर कर दी। अब लस्सी आने वाली थी, दादी जी चुपचाप देख रही थी कि लस्सी कब आएगी। वो कोने में जाकर के बैठ गई। लस्सी वाला लड़का आया, आकर के उसने लस्सी दादी जी को दे दी, वो बुजुर्ग महिला को। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, मेरे हाथ में भी लस्सी आ चुकी थी, लस्सी का ग्लास था। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, वो कुर्सी मुझे काट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो नीचे बैठी हुई हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं, उन्हें भी कुर्सी पर बैठना चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। दोस्तों को ना लगने लगे कि भैया लस्सी पिलाने तक तो ठीक था, ये तो अपने पास में वाली कुर्सी पर उनको बैठाना भी चाह रहा है। फिर मेरे माइंड में एक और आइडिया है। मैं अपनी जगह से उठा, लस्सी का ग्लास हाथ में लिया, और जाकर के जहां वो दूर बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। इससे तो मुझे कोई रोक नहीं सकता था, इसके लिए तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। तभी मुझे किसी ने रोक दिया, टोक दिया, जोर से आवाज आई। वो लस्सी वाला जो दुकान वाला था, उसने आवाज लगाई कि भैया इधर आ जाइए, आप दोनों के लिए 2 कुर्सी लेकर के आ रहा हूं। वो खुद 2 कुर्सी लेकर के आया। उसने दादी जी को कुर्सी पर बैठाया, मुझे कुर्सी पर बैठाया, और मैं इससे पहले कि थैंक यू बोलता, उसने मुझे बोला कि भैया थैंक यू मत कहिएगा, हमारी दुकान में ग्राहक तो हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में मुस्कान बांटते चलिए, अगर बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, गरीबों की मदद कीजिए, भूखे को भोजन करवाइए। इससे बड़ी सेवा इस दुनिया में नहीं हो सकती। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, रुपए तो हर कोई आसानी से कमा लेता है, कमानी है तो दुआएं कमाइए। दुआओं के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।